आशीष और स्वागत है आपका मेरे खास कार्यक्रम में। देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे खाली हाथ है, उनके पास कुछ नहीं है। देखा जाए यहाँ पर तो उनके पास सिर्फ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनके खास दोस्त यहाँ पर संजय राउत है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि पिछले साल उन्हें अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा था। वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके करीबी ही थे एक तरीके से एकनाथ शिंदे। यहाँ पर उन्होंने पार्टी से बगावत की, रातों रात वो गुवाहाटी पहुंच गए 40 विधायकों के साथ। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उन्हें वापस बुलाने के लिए रश्मि ठाकरे उनकी पत्नियों से बातचीत करती है, काफी कुछ होता है, लेकिन वापस नहीं आते वो लोग। और उनकी संख्या जो थी वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, बगावती तेवर लगातार देखने को मिले। धीरे धीरे करके यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट जो था वो धीरे धीरे करके खाली होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर एमडीए गठबंधन को तो यहाँ पर कांग्रेस भी, एनसीपी भी है। यहाँ पर साफ तौर पे उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे सीएम नहीं रहना था, तो फिर आपने यहाँ पर बीजेपी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों नहीं किया? जबकि बीजेपी ने अच्छा खासा ऑफर दिया था कि 2.5 साल यहाँ पर रखते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर लालच था सीएम बनने का, इसलिए उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया ताकि पूरे 5 साल वो यहाँ पर सीएम बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रहे तो 2.5 साल ही। अब यहाँ पर शिंदे बन चुके हैं सीएम, शिंदे यहाँ पर कमान संभालते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर कुछ ऐसी हवाएं चलने लगी है कि यहाँ पर शायद उद्धव ठाकरे सीएम पद नहीं कोई और पद डिजर्व करते हैं, क्योंकि जनता यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भी देखिए तो लोग सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग आज भी उन नीतियों को मानते हैं जो बाला साहेब ठाकरे जी की थी, आदर्श मानते हैं यहाँ पर बाला साहेब ठाकरे जी को। अब देखा जाए यहाँ पर तो इस साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है त्रिपुरा से विधानसभा चुनाव की। अगले साल यहाँ पर लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए सारी पार्टियां पूरी तरीके से कोशिशों में लग चुकी है, कमर कस चुकी है सारी पार्टियां। वो जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे आप देख लीजिए कि एंड तक जो हमारे जितने भी स्टेट्स है, सारी जगहों पे हर कोई पार्टी मेहनत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब मुद्दा ये है यहाँ पर कि अगले साल जब चुनाव है तो उसका पीएम चेहरा कौन होगा, कौन बनेगा पीएम अगला, ये सवाल है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया कि 300 पार सीटें इस बार भी लेकर आएंगे। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कामयाब रही। वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि हम सारे राज्य जीत लेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं जो जनता को चाहिए। वही अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, वो एक अलग ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का। लालू यादव है, यहाँ पर अखिलेश यादव है, आप देखिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी। लेकिन आज बात यहाँ उद्धव ठाकरे की ही होगी। तो इसी में इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर कि क्या होगा आने वाले चुनावों में, उसको लेकर यहाँ कपिल भी मेरे साथ है, तो उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में क्या नजर आ रहा है। क्या अभी तक कोई सी वोटर्स का सर्वे सामने आया है कि जनता किसको पसंद कर रही है? अब यहाँ पर जिस तरीके से कपिल लोगों का कहना है यहाँ पर कि सीएम बनने की सोचनी ही नहीं चाहिए थी उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे इससे बहुत बड़ा पद डिजर्व करते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो उनके समर्थक है, खास करके उनका इशारा यहाँ पर उद्धव को पीएम बनाने का है। पीएम की लाइन में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे को आप पीएम बनने का जो सपना है, उन्होंने अभी लेटेस्ट कहा था उद्धव ठाकरे ने कि मुझे पीएम नहीं बनना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि विपक्ष पूरा एक साथ हो जाए, यानी कि उन्हें बनना भी नहीं है, वो ये चाहते भी है, मांगे भी रखी है। तो आपको ये लगता है कि उद्धव ठाकरे सपना देख सकते हैं पीएम बनने का? देखिए, उद्धव ठाकरे पीएम बनने का सपना बिल्कुल देख सकते हैं। जिस तरीके से अगर उनके कद की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में भले उनकी सियासत जो है वो फिलहाल लिमिटेड है, शिवसेना कई जगह पर उनके दफ्तर है, लेकिन विधायकों की संख्या ना के बराबर या फिर कहिए कि है ही नहीं। तो अगर राहुल गांधी की बात करी जाए, जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन उन्होंने लिया था और आने वाले वक्त में चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर ये भी देखा जा सकता है कि जिस तरीके से वो पीएम मोदी के खिलाफ अब ना सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रामक जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि माना जा सकता है कि बदले की भावना अब उनके सीने में जो है वो धड़क रही होगी। यानी कि वो चाहते हैं कि एक ऐसा झटका वो पीएम मोदी को दे जिसकी उम्मीद उन्हें ना हो। और ऐसा कहीं ना कहीं तभी हो सकता है जब राहुल गांधी अपना समर्थन करें और बोले कि मैं जो है वो पीएम बाद में भी बन सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको पीएम पद का दावेदार बनाऊंगा। और ऐसे में यह भी माना जा सकता है कि जो विपक्ष में फिलहाल बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं वो उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो उनका अनुभव जो है वो इस तरीके का नहीं रहा है। और अगर तमाम नेताओं की बात करी जाए, मायावती की बात करी जाए, फिलहाल उनको इस तरीके का समर्थन नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार एक अच्छे कैंडिडेट जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो राजनीति में उतने एग्रेसिव नहीं है। वो मुझे लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएंगे। तो उद्धव ठाकरे एक ऐसा नाम है जिनको लेकर चर्चा जरूर की जा सकती है। और राहुल गांधी की बात अगर करी जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो समर्थन देते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात की चर्चा जो है
वो जरूर हो सकती जी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो उद्धव ठाकरे अब जिस तरीके से खाली हाथ बैठे हैं, उनके पास कुछ नहीं है यहाँ पर, ना उनके पास यहाँ पर लोगों का समर्थन है इतना ज्यादा, ना यहाँ पर विधायक है, बचे हुए 15 विधायक यहाँ पर उनके पास है, सांसद नहीं है उनके पास ज्यादा, 5 से 6 सांसद उनके पास बचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो उस समय पर सांसदों के लिए ही उन्हें चेहरे उतारने पड़ेंगे? जब उनके पास लोग ही नहीं है तो कहाँ से सांसद आएंगे? और जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि हम उद्धव को मायूस नहीं होने देंगे, तो आखिरकार उस बात का क्या मतलब समझ में आता है? देखिए, इस बात का शायद ये मतलब हो सकता है कि महागठबंधन बन जाए और उसमें उद्धव ठाकरे भी शामिल हो, क्योंकि नीतीश कुमार और राहुल गांधी साथ में गठबंधन करेंगे, चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस बात को लेकर चर्चा जरूर की जा सकती है, तो उसमें तीसरा चेहरा उद्धव ठाकरे जरूर हो सकते हैं, और उसके साथ साथ बाकी और कौन से तमाम नेता होंगे ये देखने वाली बात होगी। भले ही सांसद की अगर बात करी जाए तो उद्धव ठाकरे के पास सांसद नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताते चले कि 40 से ज्यादा सीटें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हैं, और ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे को जनता का सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपने भी ये जिक्र करा, हम भी अपने खास तमाम लाइव सेशन के जरिए देख चुके हैं कि ये जनता फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ नजर आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में तमाम सीटें जो है वो अगर उद्धव ठाकरे लेकर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं सियासी राजनीति में अपना कद बड़ा कर लेंगे। राहुल गांधी को लेकर भी ये तमाम सर्वे सामने आई कि 50 सीटों में यूपीए के गठबंधन में इजाफा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 200 के आसपास सीटें निकाली जा सकती हैं। हालांकि इतने में सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि और तमाम जो दल हैं वो भी साथ आ सकते हैं। ममता बनर्जी की अगर बात करी जाए तो बंगाल में उनकी काफी मजबूत पकड़ है। नवीन पटनायक भी बीते दिनों देखा कि बदले बदले उनके सुर नजर आए। उन्होंने कांग्रेस के उन मुख्यमंत्रियों को बुलाया जो सत्ता में हैं, यानी कि बीजेपी से उनकी करीबियां नजर आती थी, अब वो नजर नहीं आ रही। तो साफ तौर पर माना जाए तो ये चर्चाएं हैं, लेकिन ये चर्चाएं कब हकीकत में बदल जाएंगी तो पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपने यहाँ पर ममता बनर्जी की बात की, तो उनको लेकर भी एक सवाल कर लेते हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी ही है वो जिन्होंने कहा था कि अगर मोदी सरकार को हराना है तो यहाँ पर विपक्ष को एक साथ होना पड़ेगा। अडानी का मामला सामने आता है, चुप्पी साधे नजर आती है। यहाँ पर और भी मामले लगातार सामने आते हैं, चुप्पी साधे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से ममता बनर्जी को यहाँ पर घसीटने की कोशिश की, उन्हें पूरी तरीके से यहाँ पर सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो क्या लगता है कि ममता बनर्जी जो एक समय पर कहा तो विपक्ष की बात करी थी, आज यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो डामाडोल होता नजर आ रहा है और बीजेपी की तरफ झुकता नजर आ रहा है, तो ये विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है? देखिए, अगर मायावती माफ कीजिएगा ममता बनर्जी की अगर बात करी जाए तो बंगाल की सियासत में बड़ा चेहरा है, और अगर बीजेपी के साथ जाने की जिस तरीके से आपने बात कही, मुझे नहीं लगता ये तमाम चीजें होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वो धुर विरोधी रही है पीएम मोदी की। गठबंधन में अंतिम समय पर ही सही, लेकिन ये बड़ा ऐलान होगा, और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का गठबंधन बनाने का सपना है वो पूरा करती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया कपिल। यहाँ पर अब ये बात तो रही कि विपक्ष को एक साथ होना जरूरी है अगर बीजेपी को हराना है तो, और साथ ही साथ बात रही उद्धव ठाकरे की, तो सीएम पद उनसे छीन चुका है और ना जाने कितनी सारी चीजें छीनने वाली है अब यहाँ पर। लेकिन अगर सवाल ये आए कि क्या पीएम बनने लायक है उद्धव ठाकरे, क्या देश की सत्ता को संभाल सकते हैं, महाराष्ट्र की सत्ता तो संभली नहीं, इस पर राय जरूर दीजिएगा। और बाकी से खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।